हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने आपको लीनियर इक्वालिटी के कुछ बेसिक सम्स कराए थे। आज भी हम कुछ और सम्स करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज पे जाएंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सम्स करने पे आपको अपने आप मेरे ख्याल से एक्सरसाइज बन जाएगी। तो भी मैं एक बार आपको सॉल्व करा दूँगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। Question is 6x minus 5 upon 4x plus 1 is less than or equal to 0। देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक इनइक्वालिटी रहेगी। देखिए a upon b लेस देन 0 कब होता है? when a is greater than 0 and b is less than 0, or a is less than 0 and b is greater than 0। ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन को करने की दो मेथड्स हैं, हम आपको दोनों बता दे रहे हैं। जो सबसे आसान मेथड है, फिर उसको आपको जो अच्छी लगे आप उसको फॉलो करिए, है ना। तो इसमें फर्स्ट हम ये लेते हैं, केस नंबर 1, 6x minus 5 is greater than 0 and 4x plus 1 is less than 0। हमने केस नंबर 1 लिया, हमने बोला कि न्यूमरेटर ग्रेटर देन 0 है, डिनोमिनेटर लेस देन 0 है। तो एक ग्रेटर और एक लेस होगा तो कंप्लीट फ्रैक्शन जो होगा वो लेस देन 0 आएगा, ठीक है। सो 6x is greater than 5, x is greater than 5 by 6, 4x is less than minus 1, x is less than minus 1 by 4। और हमने केस नंबर 2 लिया, ये इसको पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। x की वैल्यू 5/6 से ग्रेटर है और -1/4 से लेस है। अब जरा ध्यान से देखिए आप, 5/6 से ग्रेटर है, अगर नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो 5/6 यहाँ कहीं आएगा, उसके बाद 1 आएगा, -1/4 यहाँ कहीं आएगा, उसके बाद -1 आएगा। तो देखो अगर हम 5/6 से ग्रेटर वैल्यू 1 भी लेते हैं, अगर हमने यहाँ 1 पुट किया, सो 6 1 जा 6 -5 1 बचा पॉजिटिव, 4 1 जा 4 + 1 5। तो आंसर क्या है? पॉजिटिव आया, जबकि आपको चाहिए क्या? लेस देन। इसका मतलब है कि ये जो केस है ये पॉसिबल नहीं है। सो विच इज नॉट पॉसिबल। Which is not possible। और हमने केस नंबर 2 लिया, केस नंबर 2 में हमने क्या किया? हमने बोला कि न्यूमरेटर लेस देन 0 है एंड डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है। तो ये हो गया 6x is less than 5, x is less than 5/6, 4x is greater than -1, x is greater than -1/4। अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं तो -1/4 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ -1 आएगा, 5/6 यहाँ कहीं आएगा, इसके बाद 1 आएगा। अगर हम 5/6 से लेस वैल्यू लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 5/6 से हम लेस वैल्यू 0 लेते हैं, हमने 0 पुट किया, 6 × 0 0 -5 आया, 4 × 0 0 1 आया नेगेटिव पे नहीं आया, आ गया नेगेटिव, ठीक है ना। अगर हम x की वैल्यू -1/4 से ग्रेटर लेते हैं, x ग्रेटर देन -1/4, -1/4 से ग्रेटर 0 है, 5/6 से लेस 0 है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो आंसर आएगा
वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1/4 to 5/6। लेकिन आपने खुद देख लिया होगा इस मेथड में आपको 2 केस लेने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि मैं आपको इसी सेकंड मेथड बता देता हूँ, इसमें आपको कोई केस नहीं लेना पड़ेगा, सिंपली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर आप चूज़ करना आपको कौन सी मेथड करना है। इसकी सेकंड मेथड देखिए, हमने फिर ये क्वेश्चन लिया 6x - 5 अपॉन 4x + 1 इज लेस देन 0। आपको कुछ नहीं करना है, केवल आप डिनोमिनेटर में जो भी है उस नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए अप एंड डाउन, बस। ये हो गया 6x - 5 इंटू 4x + 1 अपॉन 4x + 1 होल स्क्वायर इज लेस देन 0। ये देखो a अपॉन b लेस देन 0 कब होता है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज लेस देन 0, और a इज लेस देन 0 b इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे 4x + 1 होल स्क्वायर तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन 0। न्यूमरेटर क्या होगा, लेस देन 0। ठीक, ये हमने कर लिया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को आप 0 से इक्वेट कर लीजिए। 6x - 5 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या मिली, 5/6। 4x + 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या मिली, -1/4। इन वैल्यूज को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। 5/6 -1/4। अब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ मैं फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, इसमें वो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ कहीं 5/6 आएगा, यहाँ कहीं -1/4 आएगा, इसके बाद 1 आएगा, इसके बाद -1 आएगा, ठीक है ना। तो हम लेंगे 5/6 से ग्रेटर वैल्यू, -1/4 और 5/6 के बीच की वैल्यू, और -1/4 से ग्रेटर वैल्यू, -1/4 से लेस वैल्यू, ठीक है। 3 इंटरवल मिले, इस 3 इंटरवल को डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल डिस्कशन है। तो 5/6 से इन्फिनिटी के बीच में 1 आता है। हमने इस यहाँ पे 1 रख के देखा, 6 × 1 = 6 -5 पॉजिटिव आंसर आया, 4 × 1 = 4 + 1 पॉजिटिव आंसर आया, प्लस इंटू प्लस प्लस, आंसर क्या आया, पॉजिटिव। -1/4 और 5/6 के बीच की वैल्यू रख के देगी 0। 6 × 0 0 -5, 4 × 0 0, कितना बचा, 1 × -5 नेगेटिव आया। ये वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। -∞ to -1/4 के बीच की वैल्यू में -1 रखी, -1 यहाँ पे रखोगे तो आएगा -6 -5 -11, -4 + 3 -3, माइनस इंटू माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। ये वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या है, लेस, मतलब आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर सिंपली आएगा x बिलोंग्स टू -1/4 to 5/6। ये मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोसेस है, इसको आप और देख लीजिए। ये वीवा कर्व कहलाता है। ये हमेशा अप से स्टार्ट होता है, अप एंड डाउन, फिर अप में जा रहा मतलब पॉजिटिव, लेस में जा रहा मतलब नेगेटिव। 99% ये कर्व सही होता है, 1% पर रॉन्ग होता है। तो इसलिए मैंने आपको पूरी प्रोसेस सिखा दी। मैंने इस कर्व भर को फॉलो करने को आपको नहीं बोला, मैंने आपसे बोला आप इंटरवल से देख लीजिए। अगर आप इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आपको ये 2 केस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथड को फॉलो करते हैं। हम तो इन जनरल इस मेथड को फॉलो करते हैं, बेस्ट मेथड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
2x माइनस 3 अपॉन 3x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0। मैंने जो बताया इस मेथड के हिसाब से क्या करोगे आप, डिनोमिनेटर में क्या है 3x माइनस 7, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 3x माइनस 7 का, तो ये हो गया 3x माइनस 7 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। a अपॉन b ग्रेटर देन 0 कब होता है, when a is greater than 0 and b is also greater than 0, और a is less than 0 and b is also less than 0, तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस 7 होल स्क्वायर ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है क्योंकि इसमें स्क्वायर लगाया। इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा न्यूमरेटर भी। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। ये हमने 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू क्या आई 3/2। ये हमने 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू क्या आई 7/3। ये आपने क्या निकाला, क्रिटिकल पॉइंट। ये आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया और उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए 7/3 और 3/2, तो 3 2 6, 2 से ग्रेटर है ये 3/2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, ये 1 है, जहाँ कहीं आपका 3/2 आएगा। 3 2 6, 2 पॉइंट समथिंग मतलब यहाँ कहीं आपका क्या आएगा 7/3 आएगा। तो हमने इंटरवल डिस्कस करे, हमने 3/2 से लेस वैल्यू ली, 7/3 से ग्रेटर वैल्यू ली और 3/2 के बीच की वैल्यू ली। 3/2 7/3 के बीच की वैल्यू ली। तो हमने लिया पहले, इसको हम यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं, -∞ to 3/2 लिया, सेकेंड इंटरवल लिया 3/2 to 7/3 और थर्ड इंटरवल लिया 7/3 से इन्फिनिटी। अब हमने -∞ और 3/2 के बीच की कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू जो आपको लेना वो ले लीजिए। हमने 1 ली, हमने जब 1 वैल्यू ली यहाँ पुट करके देखा 2 1 2 -3 नेगेटिव आएगा, 3 1 3 -7 नेगेटिव आएगा, नेगेटिव टू नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। 3/2 7/3 के बीच की वैल्यू को हमने लिया 2 रखा, 2 2 4 -3 1 6 -7 -1 प्लस इंटू माइनस, आंसर क्या आया नेगेटिव। 7/3 से बड़ी वैल्यू ली 3 ले ली, 6 -3 पॉजिटिव, 9 -7 पॉजिटिव, तो आंसर क्या आया आपका पॉजिटिव। अब चाहिए कि आपको ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 3/2 -∞ to 3/2 यूनियन 7/3 to इन्फिनिटी। ये आपका फाइनल आंसर आया। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से ये वाली मेथड ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो हमने आपको पहले मेथड बताया उसमें क्या आपको 2 केस लेना पड़ेंगे हर बार, फिर डिस्कस करना पड़ेगा, आपको ये डिस्कस करना पड़ेगा कौन सा केस पॉसिबल है कौन सा केस पॉसिबल नहीं। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसी मेथड को फॉलो करें, ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग अब हर क्वेश्चन में इसी मेथड को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/x - 2 इज लेस देन और इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं वेरिएबल का। x - 2 को हम x - 2 3/x - 2 ऐसे लिखा, 1 को इस तरफ ले आया, राइट टू लेफ्ट शिफ्ट किया
x माइनस टू एलसीएम लिया, 3 माइनस एक्स माइनस टू लेस देन 0. Now remove the bracket, 3 minus x plus 2 upon x minus 2 is less than 0. Now we get, इतना समझ में आ गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, 3 अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन 1. पहले 1 को राइट टू लेफ्ट लेके आएंगे. ये हो गया 3 अपॉन एक्स माइनस टू माइनस 1 इज लेस देन 0. एक्स माइनस टू एलसीएम ले लेंगे, इज लेस देन 0. 3 माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन 0. ये हो गया 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस टू इज लेस देन 0. वेरिएबल नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई बाय, पहले आप माइनस कॉमन ले लो, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया. वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है. तो हमने माइनस कॉमन लिया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2. जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर हो जाएगा, लेस की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है. चलिए ये आ गया x माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0. हमने आपको क्या बताया था कि आप एक काम करेंगे कि x डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबसे अच्छा, कभी गलती नहीं होगी. तो x माइनस 2 होल स्क्वायर तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा. क्यों? क्योंकि आपको हम बता चुके हैं a अपॉन बी ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, a ग्रेटर देन 0 एंड b ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और a इज लेस देन 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0. तभी ये पॉसिबिलिटी बनती है, नहीं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है ना. तो क्या बताया था हमने आपको, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए. तो x की वैल्यू क्या आई, 5, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई, 2. इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो आ गए हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे. 2, 5. अब इसके बाद हम इंटरवल लेंगे, 2 से पहले का इंटरवल, 2 और 5 के बीच का इंटरवल, 5 से बड़ा इंटरवल, 5 से ज़्यादा. 2 से 2 माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच के मैंने कोई भी एक वैल्यू चूज़ करी, 0 चूज़ किया, 0 से पुट किया x के प्लेस पे, नेगेटिव 5 आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव. ये आ गया पॉजिटिव. 2 और 5 के बीच में 3 आता है, 3 माइनस 2 नेगेटिव, 3 माइनस 2 पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव. 5 से इन्फिनिटी 6 रख दिया, 6 माइनस 5 पॉजिटिव, 6 माइनस 2 पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस, तो आपको मिला पॉजिटिव वैल्यू. ये विवा कर भी देखो ऐसे जा रहा है, हमेशा ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये ध्यान रखिए. लेकिन ये 100% सक्सेस नहीं, इसलिए मैंने आपको इंटरवल बता रहा हूँ कि इंटरवल से ही आप करिए. आपको वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए. ग्रेटर देन 0 कहाँ का आया है, तो आंसर आपका आएगा माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी. फाइनली ये आपका आंसर बन गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग. वन अपॉन एक्स माइनस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 2. 2 को पहले शिफ्ट किया, एलसीएम लिया,
रिमूव द ब्रैकेट, ब्रैकेट को रिमूव किया, फाइनली ये मिला आपको 3 माइनस 2x अपॉन x माइनस 1। मैंने बताया था वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस साइन कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया, both the side, now it becomes positive। लेकिन इसका इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन जो होगा वो चेंज हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अपॉन में x माइनस 1 आया, क्या करना है, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अप एंड डाउन, तो आपको दो केस नहीं लेना पड़ेंगे, सिंपली काम हो जाएगा। a अपॉन b ग्रेटर देन 0 कब होता है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज आल्सो ग्रेटर देन 0, और a इज लेस देन 0 एंड b इज आल्सो लेस देन 0, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो x माइनस 1 होल स्क्वायर तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, इट एम्प्लाइज 2x minus 3 into x minus 1 is also greater than or equal to 0। ये आ गया। अब आप क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। x की वैल्यू क्या आई, 3/2, x की वैल्यू क्या आई, 1। इसके बाद आप क्या करते हैं, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन में ड्रॉ किया, थ्री बाय टू मतलब 1.5, उनके बाद लेंगे 3/2। एक इंटरवल लिया 1 से पहले का, एक लिया 1 और 3/2 के बीच का, एक लिया 3/2 से ग्रेटर। चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। 1 से छोटा 0 आता है, रखा यहाँ पे 0 नेगेटिव आया, यहाँ रखा 0 नेगेटिव आया, नेगेटिव टू नेगेटिव क्या आया, पॉजिटिव। ये वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपका जो वेवर कर्व वो ऐसा जाएगा, प्लस प्लस माइनस। चलिए 1 और 3/2 के बीच में 1.25 यहाँ रखोगे 1.25 तो पॉजिटिव, यहाँ रखोगे 1.25 का ट्वाइस 2.5 माइनस 3 नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। 3/2 से बड़ा हमने 2 लिया, 2 2 सा 4 माइनस 3 पॉजिटिव, 2 माइनस 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। आपको चाहिए क्या है, ग्रेटर, तो आपका आंसर क्या आ गया, -∞ to 1 यूनियन 3/2 to ∞। देखो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इक्वल लगा है, तो -∞ और +∞ तो कभी शामिल नहीं होंगे, ये इंक्लूड कभी नहीं होंगे। अब बात आई क्या है कि 1 में हम लगाएंगे, 3/2 में लगाएं, तो 1 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो क्या करें, 1 हम पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, 1/0 क्या होगा, ∞। मतलब 1 इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हम 1 को करेंगे नॉट इंक्लूडेड और 3/2 को हम क्या कर देंगे, इंक्लूडेड। इस इंटरवल पे ध्यान दीजिए, आपको आंसर इंटरवल पे ही पूरा बेस होता है, इसलिए इंटरवल पे जरूर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
4x plus 3 upon 2x minus 5 is less than 6. 4x plus 3 upon 2x minus 5 is less than 6. सबसे पहले हम क्या करें, 6 को शिफ्ट कर दें और एलसीएम ले लें। तो हमने 6 को शिफ्ट किया और एलसीएम लिया। ब्रैकेट रिमूव किया, चलिए 4x माइनस 12x माइनस 8x प्लस 33 अपॉन 2x माइनस 5 इज लेस देन 0। फिर वेरिएबल नेगेटिव है, माइनस कॉमन लिया, 8x माइनस 33 अपॉन 2x माइनस 5 इज लेस देन 0। नेगेटिव आया, मल्टीप्लाई का माइनस साइन करेंगे, जब हम मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन करेंगे तो ये जाएगा 8x माइनस 33 अपॉन 2x माइनस 5, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए इसके बाद मैंने क्या सिखाया आपको, क्रिटिकल पॉइंट लेते हैं। तो हमने 8x माइनस 33 इज इक्वल टू 0 लिया, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लिया, x की वैल्यू आई 33 अपॉन 8, x की वैल्यू क्या आएगी 5/2। ये दो वैल्यू क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स। डिस्कस करने के लिए हमने इसको ड्रॉ कर लिया, 33/8 5/2, 5/2 2 to 4, 33/8 5/2 से बड़ा होगा, अभी 8 3 से 24, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। अब क्या करते हैं, देखो विवा तरफ से सक्सेसफुल, लेकिन आप एक बार करिए इंटरवल भी ले लीजिए, इसमें गलती बिल्कुल ना हो। जीरो रख के देखा, हमने जीरो रख के देखा तो नेगेटिव कैंसिल हो गया, क्या है पॉजिटिव 5/2 33/2 के बीच की वैल्यू 3 24 माइनस 33 नेगेटिव, 6 माइनस 5 पॉजिटिव। देखिए फिर से देखिए, 5/33/3 के बीच 33/8 के बीच में 3 आएगा, 24 माइनस 33 नेगेटिव, 6 माइनस 5 पॉजिटिव। नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। 33/8 से बड़ी वैल्यू होगी तो आपको आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। लेकिन आपको चाहिए क्या है, ग्रेटर वैल्यू चाहिए है। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, माइनस इन्फिनिटी टू 5/2 यूनियन 33/8 टू इन्फिनिटी। हमने इसको वो वाली जो आपको मेथड बताई थी उसी से हमने कर दिया। 2x माइनस 5 से जब मल्टीप्लाई करते तो वही आपको आंसर सेम मिलता। आपके पास दो मेथड है, कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, फाइव एक्स माइनस 6 अपॉन x प्लस 6 इज लेस देन 1।
पहले 1 को शिफ्ट किया, x प्लस 6 एलसीएम लिया, लेस देन 0, रिमूव द ब्रैकेट, फाइव एक्स माइनस एक्स इज 4x is less than 0. x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहो तो 4 अपन कॉमन ले लेते हैं, so since x plus 6 whole square is greater than 0, therefore x minus 3 into x plus 6 is less than 0. क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है a अपॉन b लेस देन 0 कब होता है? when a is greater than 0 and b is less than 0, और a is less than 0 and b is greater than 0. इस कंडीशन में ये पॉसिबिलिटी बनती है। अब हमने आपको क्या बताया कि आप क्रिटिकल पॉइंट लेके निकालिए। हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया, x की वैल्यू क्या आई 3, x की वैल्यू क्या आई -6। अब आपको क्या बताया था, नंबर लाइन में आप ड्रॉ कर लीजिए। आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया, मैंने बताया था बेवाकर बनता है, ठीक है, आप देख लीजिए, तो भी आप चेक करिए जरूर, कहीं गलती ना हो जाए। तो हमने उसको चेक किया, -∞ से पहले का नंबर लिया, -6 और 3 के बीच की वैल्यू ली, और 3 से बड़ी वैल्यू ली हमने। -6 के पहले -5, -6 के पहले की वैल्यू ली -7, -7 यहाँ रखा नेगेटिव, यहाँ रखा नेगेटिव, नेगेटिव में नेगेटिव क्या आएगा? पॉजिटिव। -6 और 3 के बीच में 0 आएगा, 0 रखा तो नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव। चलिए, 3 से बड़ी वैल्यू 4 ली, 4 - 3 पॉजिटिव, 4 + 6 पॉजिटिव, प्लस इंटू प्लस प्लस। लेकिन आपको चाहिए क्या है? आपको चाहिए है लेस देन 0। तो आंसर आपका क्या आएगा? आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -6, 3। x बिलोंग्स टू -6, 3 आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। फाइव एक्स प्लस 8 अपॉन 4 माइनस एक्स इज लेस देन 2। पहले 2 को शिफ्ट किया, फोर माइनस एक्स एलसीएम लिया, लेस देन 0। Now remove the bracket, less than 0, 5x plus x 6x plus 4 अपॉन यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो हमने माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अभी डिनोमिनेटर पर नेगेटिव है, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसको, जब आपने मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन किया तो ये हो गया 6x प्लस 4 अपॉन x माइनस 4। इसका साइन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 6x प्लस 4 इंटू x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। वाई? बिकॉज आपको पता है
x माइनस 4 होल स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए न्यूमरेटर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। हम पहले आपको बता चुके हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं। हमने क्रिटिकल वैल्यू निकाली, क्रिटिकल वैल्यू क्या आई, -2/3 x इज इक्वल टू 4। ये आपको मिली क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट। इसको क्या करें, नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं। तो हमने इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ किया। तीन इंटरवल लेते हैं। तीन इंटरवल ले लिए। -∞ से -2/3 से पहले की वैल्यू से पहले जब आप जाएंगे तो -1, यहाँ रखा -1, नेगेटिव आएगा तो -6 + 4 नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। -2/3 और 4 के बीच में 0 आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव। 4 से आपने बड़ी वैल्यू ली 5, ये पॉजिटिव आएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस। लेकिन आपको आंसर क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए है। इसका मतलब आपको आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा -∞ टू -2/3 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। फाइनली ये आपका आंसर आ गया। ये 5x + 8/4 - x1 एक्चुअली में क्या है, ये 1 है, यहाँ पे हमने 2 लिख दिया था, वेरी सॉरी, ये 1 है। बाद में हमने 1 से पूरा सॉल्व किया है, वो यहाँ पर बस 2 लिख दिया था गलती से, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको 1 कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ से बैठा रहा हूँ। x - 1/x + 3 is greater than 2। पहले 2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट। x + 3 एलसीएम लिया, greater than 0। Now remove the bracket, 2 3s are 6, greater than 0, -x - 7/x + 3 greater than 0, so minus sign common, greater than 0। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो क्या होता है, डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ये क्या बन गया, लेस देन 0 बन गया। अब क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जो भी है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके बाद क्या करते हैं, सिंस x + 3 होल स्क्वायर है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 है, न्यूमरेटर क्या जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला,
x की वैल्यू क्या आई -7, x की वैल्यू क्या आई -3। उसके बाद क्या करते हैं, नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं -3 -7। अब क्या करेंगे, 3 इंटरवल लेंगे, -7 के पहले का, -7 -3 के बीच का, -3 से ग्रेटर, ये 3 हमने ली वैल्यू। -∞ -7 के बीच की वैल्यू हमने कोई ले ली, -8 ले लिया। -8 यहाँ रखा नेगेटिव, यहाँ रखा नेगेटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको क्या मिला, पॉजिटिव। -7 -3 के बीच में क्या आएगा, -4 आएगा, -4 रखा, -4 + 7 पॉजिटिव, -4 + 3 नेगेटिव, प्लस इंटू माइनस माइनस, -3 से बड़े में क्या आएगा, पॉजिटिव। फिर देखिए वीवा कर्व बन रहा है, मैंने बताया ये कर्व सक्सेस है, लेकिन 99% 1% प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए इसका बस सोच समझ कर इस्तेमाल करें, बेटर है आप इसी को फॉलो करें। तो फाइनली आपका आंसर क्या आया, क्योंकि आपको चाहिए लेस देन है, तो नाउ योर आंसर इज -7 to -3, ये आपका आया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया 7x - 5 अपॉन 8x + 3 इज ग्रेटर देन 4। इस क्वेश्चन को आप जब करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -17/25 टू -3/8। ये क्वेश्चन आप खुद करिए। x अपॉन x - 5 इज ग्रेटर देन 1/2, इसका आपको आंसर मिलेगा -∞ to -5 यूनियन 5 to ∞। इन दो क्वेश्चंस को आप करिए, अगर आंसर आपका नहीं आएगा तो आप कमेंट पे डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे आपकी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की एक बार फिर से, फिर आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू।